नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड फैक्टर ऑफ द कर्व शोन इन। ठीक है, इसमें जो है हमको लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एवरेज लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल लोड। मतलब कि इनिशियल कितना है हमारा 100 और फाइनल कितना है 40। ठीक है, तो एवरेज लोड हमारा कितना निकल जाएगा, तो एवरेज लोड जो है हमारा कितना निकल जाएगा 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। मतलब कि 140 डिवाइड बाय 2 दैट इज 70 मेगावाट। यूनिट मेगावाट में इसलिए मेगावाट। ठीक है, अब मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है आपको कितना है 100। तो लोड फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 100 मतलब कि 0.7। अभी परसेंटेज में दिया है तो 70%। ठीक है, एज द लोड फैक्टर ऑफ द पावर प्लांट इंक्रीजेस द कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी जनरेटेड इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, मे इंक्रीज और डिक्रीज या रिमेन्स द सेम। तो जितना लोड फैक्टर हाई होगा उतना प्लांट यूटिलाइजेशन उतनी ही जो है बेटर होंगी। मतलब कि कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली कम होती है। तो हाई लोड फैक्टर इक्वल्स टू लो कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि डिक्रीजेस। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, a thermal generating station has an installed capacity of 15 megawatt and supplies a daily load of 10 megawatt for 12 hours and 5 megawatt for the remaining 12 hours। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है ये, द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर फॉर दिस स्टेशन इज। हमको निकालना है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो एवरेज लोड हम पहले निकालेंगे। एवरेज लोड हमारा कितना हो जाएगा, इसने दिया हुआ है 10 मेगावाट कितने घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए, एंड 5 मेगावाट फॉर रिमेनिंग 12 घंटे के लिए। ठीक है, ठीक है, मैंने करेक्ट लिखा है, डिवाइड बाय 24। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 60 डिवाइड बाय 24। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाय 24। इसको जो है हम कैंसिल आउट करेंगे, 24 8 से कैंसिल करते हैं इसको, मतलब कि कुछ 56 7.5 मेगावाट जो है इसका आंसर हमको मिल जाएगा। मतलब कि हमारा एवरेज लोड कितना आ गया, हमारा एवरेज लोड आ गया 7.5 मेगावाट। तो अब जो है हम कैपेसिटी फैक्टर निकालेंगे। तो एवरेज लोड है हमारा 7.5 डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 15 मेगावाट। तो ये आ जाएगा 15, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 जो है इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। मतलब कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। द मेन एडवांटेज ऑफ हाइड्रो प्लांट इज, क्या होगा, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैन बी स्टार्टेड एंड लोडेड क्विकली, कैन बी यूज एज बेस एंड पीक लोड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हाइड्रो प्लांट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो होता है, जल्दी स्टार्ट होता है, और बेस एज वेल एज पीक लोड दोनों के लिए जो है ये यूज़ होता है। मतलब कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी सही है, क्विक स्टार्टिंग क्विकली ये स्टार्ट हो जाता है, बेस प्लस पीक लोड ये भी, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट द स्टीम प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ एटमोसफियर। कौन से पार्ट जो है थर्मल पावर प्लांट का जिसमें स्टीम प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेयर से। तो कंडेंसर वैक्यूम प्रेशर पर काम करता है, इसलिए स्टीम प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कंडेंसर। नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड इज एवरेज डिमांड, सम ऑफ द कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या जनरेटेड पावर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ होल सिस्टम। तो इससे जो है हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं
डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल या फिर सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड, यूनिट किलोवाट आवर जनरेटेड या फिर पीक लोड। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, डिमांड फैक्टर की हेल्प से रिक्वायर्ड प्लांट साइज डिसाइड होता है, तो इसका आंसर होगा प्लांट कैपेसिटी, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने देख चुके हैं ये। नेक्स्ट है द पावर प्लांट हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15 मेगावाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड द एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%, द ऑपरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी इज। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड हमको दिया है, लोड फैक्टर भी दिया है और कैपेसिटी फैक्टर भी दिया है। तो अब हमको जो है रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। रिजर्व कैपेसिटी क्या हो जाता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले जो है हम कैपेसिटी फैक्टर निकाल लेंगे। कैपेसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी वैल्यूज पुट अप करते हैं। कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है, ये दिया है 0.4, मतलब कि 40%। लोड फैक्टर आ गया 0.5%, क्योंकि 50% है तो हमने 0.5 लिया है, इनटू मैक्सिमम डिमांड है 50 और ये आ गया प्लांट कैपेसिटी। यहाँ से जो है आप निकाल सकते हो प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 15। ठीक है, पॉइंट कैंसिल, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर प्लांट कैपेसिटी मेरा आ जाएगा कितना, ये कुछ आ जाएगा 18.75 मेगावाट। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 18.75 मेगावाट। ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी तो अभी हमारी निकल गई है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लांट कैपेसिटी दैट इज़ 18.75 माइनस मैक्सिमम डिमांड दैट इज़ 15, तो ये आ जाएगा हमारा 3.75 मेगावाट। है ऑप्शन में ये, यस इट इज़, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 गिव्स एवरेज लोड फॉर द डे, मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड या फिर डिमांड फैक्टर। सिंपल लॉजिक है, लोड कर्व का एरिया इक्वल्स टू टोटल एनर्जी किलोवाट आवर होता है, तो जब उसको 24 आवर्स से डिवाइड करते हो तो मिलता है क्या, एवरेज पावर, इसीलिए इसका क्या होगा, एवरेज लोड ऑफ द डे। ठीक है, डे 24 आवर्स होते हैं डे में, तो सिंपल सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ एन इकोनोमाइजर ऑफ अ बॉयलर प्लांट इज टू इंक्रीज स्टीम प्रोडक्शन, इंक्रीज स्टीम प्रेशर, इंक्रीज लाइफ ऑफ द बॉयलर या फिर रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। तो इकोनोमाइजर क्या करता है ना, ये करता है बॉयलर के एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को यूज़ करके वाटर को प्री हीट करता है। रिजल्ट क्या है इसका कि फ्यूल जो है इसमें कम लगेगा हमको, है ना, जिससे जो है प्लांट की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। वेस्ट हीट को रीयूज़ कर लिया, मतलब कि फ्यूल जो है वो बच गया है, इसलिए इसी का नाम होता है क्या, इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र मतलब क्या, इकोनॉमी मतलब कि सेविंग, है ना, ऐसे आप रिलेट करो वर्ड। तो जो नाम भी दिए हैं वो काफ़ी सोच समझ के दिए हुए हैं, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।